जो आंतरिक ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की तरह समानता रखने वाले ग्रह है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर मंडल। दोस्तों, आज इसके बारे में हम भरपूर जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सौर मंडल को उनमें जो ग्रह हैं, सूर्य है, इस सब से जानने से पहले उनको जो सिस्टमेटिक है, जो हमारे सौर मंडल किस तरह से हमारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सभी को जानने से पहले हम इसको जो थ्योरेटिकल है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल किसे कहेंगे, तो सबसे पहली बात कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड के संयुक्त समूह को सौर मंडल कहते हैं। दोस्तों, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड है जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड के संयुक्त समूह को, यानी सभी को जब हम मिला देंगे तो वह सौर मंडल का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। सौर परिवार इस वजह से कहते हैं, सौर मतलब होता है सूरज और परिवार तो सूरज का परिवार भी कहते हैं, और सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सोलर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, सौर मंडल सोलर सिस्टम है ना। तो जो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है उसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य के यानी जितने 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, सभी सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है क्या? ग्रह। तो ग्रह किसको कहते हैं हम वो जान लेंगे सबसे पहली बात। उससे पहले क्या है? सूर्य। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ होता है? केंद्र में स्थित होता है। और जितने भी ग्रह होते हैं यह इसके क्या होते हैं? वृत्ताकार पथ पे, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे क्या करते हैं? वह चक्कर लगाते रहते हैं। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है, और सूर्य जो होता है वह बहुत बड़ा है और यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। सूर्य के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन का यानी HJ हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन जो होते हैं वह हीलियम में टूटते रहते हैं, है ना। और जिनका ईंधन जो होता है, और इसमें जो ईंधन होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो इतना आप लोगों ने जान लिए। उसके बाद देखते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह किसको कहते हैं? तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास न अपनी ऊष्मा हो और न ही क्या हो? अपना प्रकाश हो, वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए अपने निकटतम तारा यानी सूर्य, है ना, पर निर्भर होता है और अपने कक्षा में रहकर सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या होता है? यह साइज में बड़ा भी होता है ना। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, क्या कहते हैं इसको? अरुण को यूरेनस और तथा नेपच्यून। इस तरह से उसके बाद कह रहा है क्या? प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी किंतु वर्तमान में 8 है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक प्लूटो भी था जो हमारा 9वां ग्रह था, जिसको 2006 के एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि प्लूटो को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया इसको हम कारण लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्रह होती है उसकी भी उनकी भी साइज होती है, बड़ी होनी चाहिए, और वह अपने अक्ष में क्या होना चाहिए? कक्षा में वह चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन क्या था? प्लूटो वह वरुण के कक्षा को क्या काट देता था, जिसके कारण उसको यानी हटा दिया गया 9वां ग्रह से। तो अब हमारे वर्तमान में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है, जिसमें आपने देख लिया। आप जानते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वह कैसा दिखता है, उसमें ग्रहों का जो किस ढंग से मतलब उनमें व्यवस्थित है, इसके बारे में जानते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को आगे तक देखिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, उसमें जो ग्रह और सूरज है इस प्रकार से व्यवस्थित है। यानी आपको कह रहे होंगे कि ये कैसे व्यवस्थित है। तो दोस्तों, ये जितने भी ग्रह है हमारे, वह सूर्य के यानी वृत्ताकार पथ पे यानी चारों तरफ से यह क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं।
तो हमें क्या हुआ कि वृत्ताकार पथ पे दर्शाना इस बोर्ड, छोटे से बोर्ड पे मुश्किल लग रहा था, जिसके वजह से हमने एक पार्ट को यानी और उसमें सभी ग्रहों को दर्शा दिए। जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, जैसे ऐसे होता है, जैसे बीच में सूरज है और इस तरह से जितने भी ग्रह है यह वृत्ताकार पथ पे क्या होते हैं, ये ग्रह, ये ग्रह, ये ग्रह, ये ग्रह, जितने भी है 8 ग्रह, ये वृत्ताकार पथ पे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यानी ये वृत्ताकार ये जो पथ है हमें बोर्ड पे दर्शाना थोड़ा मुश्किल लगा, इस वजह से हमने एक पार्ट को, बस इस पार्ट को लेकर के आप तक लेके आए हैं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहली बात कि हम ना जितने भी ग्रह है, यानी टोटल कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। और उस दोनों भागों को जो अलग करने वाले जो छोटे छोटे उल्का पिंड है यानी क्षुद्र ग्रह है, ये समय ये दोनों भाग को अलग करता है। तो जो क्षुद्र ग्रह के इधर वाले पार्ट है, अंदर वाले पार्ट है, इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर प्लेनेट। और यह जो होते हैं वह चट्टानों के बने होते हैं। और क्षुद्र ग्रह से जो बाहर के ग्रह होते हैं इसे कहते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं या जोवियन ग्रह भी कहते हैं। यह जो बना होता है वह गैसों का बना होता है। दोस्तों देखते हैं क्या कि जो इनर प्लेनेट है, इनर प्लेनेट जो आंतरिक ग्रह है, उनमें कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो पहला क्या है, बुध ग्रह, दूसरा क्या है, शुक्र, तीसरा क्या है, पृथ्वी, चौथा क्या है, मंगल। और जो बाह्य ग्रह है उसमें क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से क्या है हमारा ग्रह सौर मंडल में यानी इस तरह से व्यवस्थित है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है क्या कि सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या ग्रह को व्यवस्थित ढंग से सजाए या व्यवस्थित ढंग से लिखे कि कौन है दूरी के हिसाब से। तो आपको देख करके क्या लग रहा है कि सबसे जो नजदीक का ग्रह है, जिसको क्या कहते हैं, इसके सूरज और बुध के जो बीच की दूरी है वह दूरी है 58 किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर। यानी सूर्य और बुध से जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वह 58 मिलियन किलोमीटर है, यानी मिलियन में है। जो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो यानी क्या है कि बुध और सूरज के बीच की जो दूरी है वह 58 मिलियन किलोमीटर है। यानी 58 मिलियन मतलब 58 और इंटू 10 लाख, है ना, करके आप यहां से दूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो सूरज से सबसे नजदीक की ग्रह है वह है बुध। और बुध को क्या कहा जाता है कि क्षुद्रतम भी कहा जाता है, निकटतम भी कहा जाता है और शीघ्रतम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और यह शीघ्रतम इस वजह से कहा गया है क्योंकि जितना नजदीक रहेगा वह सूरज के उतना, यानी इसका पथ छोटा हो गया, पाथ जो छोटा हो गया तो यह जल्दी से चक्कर लगा लेगा, इस वजह से इसे शीघ्रतम भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्या कि जो शुक्र ग्रह है वह क्या है। शुक्र ग्रह को जो सूर्य से और शुक्र ग्रह के जो बीच की दूरी है वह है 108 मिलियन किलोमीटर, है ना। उसके बाद पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है, जो तीसरे स्थान पे आता है। उसके बाद सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर मतलब कहते हैं ना कि 15 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कहा जाता है ना कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो वही है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। और जो चौथे स्थान पे आते हैं, सूर्य से और मंगल के बीच की जो दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर है, जो चौथे स्थान पे आता है। उसके बाद जो दूरी के हिसाब से जो 5वें स्थान पे है वह है बृहस्पति। जो सूर्य और बृहस्पति के बीच की जो दूरी है वह है 778 मिलियन किलोमीटर, यानी सूर्य और बृहस्पति के बीच की जो दूरी है वह 778 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद जो छठे स्थान पे आता है वह है शनि ग्रह। क्या है? शनि। तो शनि और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह 1427 मिलियन किलोमीटर है, इन सूर्य और इनके बीच, शनि ग्रह के बीच। और सूर्य और अरुण ग्रह जो हमारे 7वें पोजीशन पे आते हैं, उनकी जो दूरी है वह 2869 मिलियन किलोमीटर है, सूर्य और किसके बीच? अरुण ग्रह के बीच। उसके बाद आता है क्या? 8वां ग्रह क्या है मेरा? वरुण।
क्या है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नेपच्यून, है ना, नेपच्यून कहते हैं, जिसकी दूरी जो है वह सूर्य से क्या है कि वरुण तक की दूरी जो है 44 मतलब 4496 है ना, 4496 मिलियन किलोमीटर यहां दूरी है। तो यानी यहां पर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सूर्य से जो सौर मंडल में सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो वह हमारा क्या है, बुध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। सूर्य से हमारे सौर मंडल में जो सबसे दूर पर ग्रह कौन है, यानी सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन है, तो वह है वरुण, जिसका जो दूरी है वह 4496 मिलियन किलोमीटर है। ये चीज आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन आएगा क्या कि सूर्य से दूसरे स्थान पे, यानी दूरी के हिसाब से दूसरे स्थान पे कौन सा ग्रह है, तो वह हमारा क्या है, शुक्र ग्रह। इस तरह से आपको क्वेश्चन यहां से आपको बन सकता है। कौन है, तो पहला है क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन है, आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी के हिसाब से जो हमारे सौर मंडल में है वह ग्रहों का व्यवस्थित कैसा है। तो पहला कौन है, बुध, उसके बाद कौन है, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, और कौन है, अरुण, फिर जाके वरुण। इस तरह से क्या है, यह हमारा दूरी के हिसाब से सूर्य से जो हमारे ग्रहों की है यह व्यवस्थित रूप है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आकार के दृष्टि से, है ना, ग्रहों को व्यवस्थित रूप लिखे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, यह हम इसीलिए इस प्रकार से सभी ग्रहों का आकार यानी साइज इस तरह से बनाया है जिससे आपको पता हो जाएगा कि इसमें से सबसे बड़ा जो ग्रह है वह कौन आपको दिख रहा है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपको क्या दिख रहा है, बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जुपिटर। उसके बाद कौन है, शनि, उसके बाद कौन है, अरुण, उसके बाद वरुण। ये आपको व्यवस्थित हो गया इधर से। उसके बाद इधर देखें तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन लग रहा है आपको, तो पृथ्वी, उसके बाद कौन लग रहा है, शुक्र, फिर जाके मंगल, उसके बाद बुध। तो अगर कहा जाए आपको कि हमारे सौर मंडल में जो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आप बता देंगे जरूर, वह है बृहस्पति। और आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वह है बुध। इस तरह से तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले कौन है, जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है आंतरिक ग्रहों से, सभी ग्रहों से बड़ा है कौन, बाह्य ग्रह, जो सभी ग्रह आंतरिक ग्रह से बड़े हैं। तो पहला कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद कौन है इधर, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इस तरह से आपको याद होना चाहिए जिससे आपको एग्जाम में लिखना और जो मल्टीपल क्वेश्चन हो वो आपको आसान हो सके। इस तरह से हमने क्या देख लिया, आकार के हिसाब से। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है क्या कि पृथ्वी से हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित रूप क्या है। तो आपको यह देखने को क्या लगेगा कि ये सभी ग्रह तो पृथ्वी से दूर है, तो हम कह सकते हैं कि पहला पृथ्वी से जो दूरी हो सकता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, ये तो कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो कंफ्यूजन होगा यह इसमें होगा कि हमारे पृथ्वी से दूरी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे पृथ्वी के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो है शुक्र। आप इस सोच के ना लगाएं कि यहां से यहां है, ये हमारा वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर पृथ्वी यहां पे आए तो यहां पे आ जाएगा, है ना। तो हमारे जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है वह कौन है, शुक्र। ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह वह है शुक्र और सबसे दूर का ग्रह वह है वरुण। इस तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन है कि शुक्र होगा कि मंगल होगा। तो आपको यह चीज याद रख लेना है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह वह है शुक्र और सबसे दूर का ग्रह है वह है वरुण। तो इस तरह से आपको कहे व्यवस्थित रूप से दर्शाने के लिए पृथ्वी से दूरी के हिसाब से, तो पहला कौन होगा, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन है, पृथ्वी से दूरी के हिसाब से हमारे सौर मंडल में ग्रहों का व्यवस्थित रूप कैसा होगा। तो सबसे नजदीक कौन है, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, है ना। शुक्र, मंगल, बुध,
बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो ये था क्या, हमारे पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे जो सौर मंडल में है, हम उसको नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो अरुण और वरुण है, दो ऐसा ग्रह जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी ग्रह है हम देख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन कितना आएगा, उसमें ऑप्शन जो रहेगा, जो भी रहेगा, तो उसमें आपको कितना में टिक लगाना है, 5 ग्रहों में। कैसे दोस्तों, तो सबसे पहली बात, 2 ग्रह को तो आप देख नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, है ना, कहा जाता है। उसके बाद बाकी जितने ग्रह है, तो उसमें आप इस ग्रह पे हैं, यानी पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी को कैसे देख पाइएगा आप, है ना, पृथ्वी को नहीं ना देख पाइएगा। तो पृथ्वी को हटा दीजिए, तो कितने ग्रह बचते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, यानी किसको देख पाइएगा, बुध को, शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को और शनि को। 5 ऐसे ग्रह है जिसको आप पृथ्वी से नंगी आंखों से आप देख सकते हैं, सभी ग्रहों को, यानी 5 ग्रहों को। इस तरह से आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपको हमने ये इस तरह से बता रहे हैं, तो जरूर ध्यान से देखें, सुने। उसके बाद देखते हैं क्या कि हमारे जो यानी बुध ग्रह है, उनको जो सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य के वृत्ताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, यानी ये सभी परिक्रमा करते हैं ना, परिक्रमा के साथ घूर्णन करते हैं, तो यह सूर्य को जो चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, वह 88 दिन में लगाते हैं। कौन ग्रह, बुध ग्रह। और अपने अक्ष पे जो घूर्णन करते हैं, वह 59 दिनों में एक घूर्णन पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 59 दिनों में एक घूर्णन करते हैं। उसके बाद क्या है कि बुध के पास कोई क्या है, उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी से यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह होने की वजह से इनके जो भी उपग्रह रहे होंगे, वह कहा जाता है कि बहुत साल पहले सूर्य ने उसे अपने तरफ खींच लिया, है ना, निगल लिया, ये कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है क्या, और एक और दोस्तों, कि बुध ग्रह पे जो वायुमंडल उपस्थित नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पे जो दिन के समय होता है, यहाँ पे जो दिन होता है, उस समय सूर्य की जो गर्मी होती है सबसे अधिक होती है, लगभग 420 डिग्री सी होते हैं। और क्या होता है, वही रात में -180 डिग्री सी चला जाता है, जिसके अंतर्गत यानी इसका जो तापांतर होता है, ताप का अंतर बीच का, वह 600 डिग्री सी के अप्रॉक्स में होता है। और हमारे पृथ्वी पे जो तापांतर होता है, यानी 10 से 20 डिग्री सी के बीच में होता है ना। तो इस तरह से जो पृथ्वी, यहाँ इसका होने का क्या कारण है, यानी बुध पे जो तापांतर इतना ज्यादा है, यानी 600 डिग्री सी है, यानी दिन के समय 420 डिग्री सी और रात के समय यानी -120 डिग्री सी, जिसके वजह से यहाँ पे जीवन जीना असंभव है, यानी है ही नहीं यहाँ पे जीवन जी सके, है ना। उसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पे वायुमंडल नहीं होने के वजह से जितने ग्रह, यानी जितने उष्मा, जितने मतलब फोटोन, यानी जितने भी उष्मा आते हैं, प्रकाश आते हैं, वह दिन के समय इसको क्या करते हैं, गर्म कर देता है। लेकिन इसमें वायुमंडल जो नहीं होने की वजह से जितना था सभी को यह वापस लौटा देता है ना, रोक नहीं पाता है, जिसके वजह से यानी उष्मा, जब प्रकाश चला जाएगा तो उसके साथ उष्मा भी चला जाएगा ना। अब उष्मा रुकेगा कैसे, प्रकाश रुकेगा कैसे, जब इसमें वायुमंडल होगा, है ना, जिसके वजह से यह क्या होता है कि बहुत रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि यह क्या है कि 100 रुपया कमाता है, जिसमें क्या है 90 रुपया खर्च कर देता है, 10 रुपया बचता है, तो यानी बहुत कम है ना, करीब है। लेकिन हमारा शुक्र जो है वह दूरी के हिसाब से दूसरे स्थान पे आता है, लेकिन यह हमारे क्या है, बुध और मंगल से बड़ा ग्रह है, जिसकी यानी सूर्य से शुक्र ग्रह की जो बीच की दूरी है वह 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं वेनस, जो परिक्रमण जो करते हैं 255 दिनों में, यानी हमारे सूर्य के जो परिक्रमण करते हैं, यानी चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, वह 255 दिनों में करता है। और यह घूर्णन जो करता है, यानी अपने अक्ष पे जो घूमता है, जैसे हमारे पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में घूम लेता है, यानी एक दिन में वह अपना घूर्णन पूरा कर लेता है, उसी तरह शुक्र जो है एक घूर्णन पूरा करने के लिए वह 243 दिन लगाता है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे
यानी धीमी ग्रह यानी कहा जाता है इसको, मतलब अपने अक्ष पे जिसकी क्या होती है कि यानी एक दिन जो होता है 1 साल के बराबर होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सौर मंडल में किस ग्रह पे एक दिन 1 साल के बराबर होता है, तो वह है क्या, शुक्र। क्योंकि इसको वो परकर एक चक्कर लगाता है वो 255 दिन में, और उसी के अप्रोक्स में 243 दिन में ये अपने अक्ष पे घूमता भी है। तो यहाँ एक दिन 1 साल के बराबर होता है। और यह क्या है कि कहा जाता है कि हमारे सौर मंडल का यह सबसे चमकीला ग्रह है। यह क्या कहा जाता है, सुबह का और भोर का तारा कहा जाता है ना। और इसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है, भगनी कहा जाता है। पृथ्वी के तरह ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा शाम का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पे जो वायुमंडल है ना, यहाँ पे वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे सूर्य से जो जितने भी प्रकाश आते हैं और उष्मा आते हैं, उसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा को अवशोषित करते हैं, है ना, जिसके वजह से यह पूरे उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से दिन और रात यहाँ पे हमेशा गर्मी ही अधिक रहती है, जिसके वजह से यहाँ पे जीवन क्या है, असंभव है। और यह बहुत गर्म ग्रह है ना, जिसकी वजह से क्या है, यह सबसे चमकीला ग्रह हमें दिखने को मिलता है। यह दिन के समय बहुत ज्यादा चमकता है, लेकिन यह सुबह और शाम के समय बहुत ज्यादा चमकता है। इस वजह से क्योंकि जब हमारे शाम और सुबह का जब पृथ्वी पे जो सूरज की रोशनी आती है वो आना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस पे जो रोशनी आती है वह हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है ना, पहुंचती है पृथ्वी, क्योंकि यह एक ही अक्ष में यानी एक ही सपाट में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से यह इसकी जो रोशनी है, लेकिन दिन के समय भी रोशनी आ सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा अधिक होने की वजह से, यानी इतनी अधिक होने की वजह से इसकी रोशनी हमारे तक नहीं पहुंच पाता, और यह बहुत चमकीला ग्रह है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से जानते हैं, बुध के बारे में भी आगे डिटेल से जानते हैं। अब आता है हमारी पृथ्वी, जो हमारी, आपको सबको पता होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितने 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ। और सूर्य से जो दूरी है वह 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 करोड़ मिलियन किलोमीटर है। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चक्कर कितने दिनों में, 365 दिनों में पूरा कर लेती है। और यह अपने अक्ष पे जो घूर्णन है वह एक दिन में यानी 24 आवर में करती है। उसके बाद इसके पास क्या है, उपग्रह एक है। कहा जाता है क्या कि, कहा जाता नहीं है कि है ही कि आंतरिक ग्रहों के पास या तो ग्रह नहीं होते हैं या तो 1 या 2 ग्रह होते हैं, जिसमें, और लेकिन क्या है, बाह्य ग्रह के पास बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या है कि पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। उसके बाद पृथ्वी के बारे में भी आगे डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में। आप देखते हैं मंगल ग्रह, क्या है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह जो है, मंगल और सूरज के बीच की जो दूरी है वह 228 मिलियन किलोमीटर है ना, जो क्या है, पृथ्वी से ज्यादा दूरी पे है। और यह जो परिक्रमण करती है वह 687 दिन में यह चक्कर लगाता है, क्योंकि दूर है, इसका दूर है तो यानी दूरपात, यानी लंबा सफर करना पड़ता होगा, है ना, जिसकी वजह से यह 687 दिन में यह एक चक्कर पूरा करता है। और घूर्णन जो करता है 1 दिन में करता है, और इसके पास उपग्रह 2 है, यानी इसकी जो समानता है वह पृथ्वी के तरह है, यानी जीवन जीना इस पे क्या है, संभव है ना, क्योंकि इस पे वायुमंडल भी देखा गया है। उसके बाद आगे ये देखते हैं कि ये जो पट्टी है, ये छोटे छोटे यानी क्षुद्र ग्रह के पट्टी है ना, जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के दोनों को अलग करती है। इस प्रकार हमारे जो बाह्य ग्रह में देखते हैं वह बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, और यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जिसकी सूर्य से जो दूरी है वह 778 मिलियन किलोमीटर है। और यह सूर्य के जो चक्कर लगाती है यानी परिक्रमण करती है वह 11 महीना में करते हैं, यानी अप्रॉक्स 12 साल में यह हमारे सूर्य को चक्कर लगा लेती है। और घूर्णन जो है यह 9.56 घंटा में, यानी 9 घंटा 56 सेकंड में यह हमारे, यानी ये अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेती हैं।
तो कहा जाता है कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे तेज घूर्णन, अपने अक्ष पे जो सबसे तेज घूर्णन करती है वह है कौन? बृहस्पति ग्रह। और सबसे धीरे जो घूर्णन करती है हमारे सौर मंडल में वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि यह 243 दिन में अपने अक्ष पे घूमती है, जिसकी वजह से एक साल यहां एक दिन के बराबर होता है। और उसके बाद क्या है? जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के पास कितने हैं? 79 टोटल उपग्रह है, जिसमें 16 क्या है? जिसको 16 जो उपग्रह है जिसको मान्यता प्राप्त है। और इसी तरह क्या है? शनि क्या है? सैटर्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न, है ना, जिसकी दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है हमारे सूर्य से। और यह परिक्रमा जो करती है 29 साल 5 महीना में हमारे सूर्य का जो है परिक्रमा यानी एक चक्कर पूरा करती है। और घूर्णन जो है 10 घंटा 40 सेकंड में यह पूरा कर लेती है। और इसके पास क्या है? उपग्रह जो है 62 है, लेकिन इसमें जो मान्यता है 21 है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्श्चन आ जाए कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो आप शनि में जरूर टिक लगाएं, क्योंकि इसके पास 62 ग्रह है, जिसमें मान्यता कितना है? 21 को है। तो जो वैल्यू मान्यता जो एलिजिबल होगा उसी को ना हम वैल्यू मानेंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या है? 16 ही है। तो इसी वजह से हमारे सौर मंडल में जो है कि सबसे ज्यादा किस ग्रह के पास उपग्रह है, तो वह है क्या? शनि ग्रह के पास। और शनि ग्रह के क्या कहते हैं कि 7 छल्ले हैं इसमें, यानी जो इसको घेरती है आपस में। उसके बाद क्या है? अरुण जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस, जिसकी दूरी सूर्य से क्या है? कितना? 2869 मिलियन किलोमीटर। और यह परिक्रमा जो करती है यानी सूर्य को जो परिक्रमा यानी चारों तरफ जो घूमती है सूर्य के, यानी दीर्घपथ में है, जिसको 84 साल लग जाता है यह सूर्य के चक्कर लगाने में, एक चक्कर। और अपने अक्ष पे घूर्णन यह 17 घंटा 14 सेकंड में पूरा कर लेती है। इसके पास क्या है? उपग्रह जो है 28 है, जिसमें मान्यता नहीं है ना। उसके बाद आता है क्या? वरुण जो है हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है, यानी सबसे दूर का ग्रह है। और सबसे यानी हमारे सूर्य को यानी सौर मंडल में जो परिक्रमा करती है वह सबसे लेट करती है, यानी देर करती है। यानी जो परिक्रमा करती है 164 साल में यह पूरा करती है हमारा सौर मंडल का यह अपने अक्ष पे। और यह जो है घूर्णन करती है 16.7 घंटा में। और इसके पास जो उपग्रह है वह 13 है। तो इस सोलर सिस्टम का कुछ इंपोर्टेंट जो है वो तथ्य देख लेते हैं। कह रहा है क्या कि सर्वाधिक घनत्व जो हमारे सौर मंडल में जो सर्वाधिक घनत्व है वह पृथ्वी का है, और न्यूनतम घनत्व जो है वह शनि का है। यानी हमारे पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उस सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा जो घनत्व है वह पृथ्वी का है, और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो घनत्व है वह शनि का है। उसके बाद हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह यानी जो बृहस्पति, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उस सभी के पास कुछ ना कुछ उपग्रह है, यानी बुध और शुक्र को छोड़ करके जितने भी है सबके पास। लेकिन सभी ग्रहों में जो उपग्रह है वह सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है, वह है क्या है? गैनीमेड है। और जो सबसे छोटा उपग्रह है वह है मंगल का, वह डिमोस है। यानी सबसे बड़ा उपग्रह यानी बृहस्पति का है जिसका नाम है गैनीमेड, और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है जिसका नाम है डिमोस। उसके बाद देखते हैं कि यानी सबसे गर्म ग्रह यानी सोलर सिस्टम का जो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है वह शुक्र को कहा जाता है ना। वैसे बुध भी है, लेकिन बुध में तापांतर ज्यादा होने की वजह से यानी रात के समय सबसे ज्यादा ठंडी होने की वजह से उसको कम रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो गर्म है वह शुक्र है, और सबसे ठंडा ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का वह अरुण और वरुण है। उसके बाद शुक्र ग्रह को यानी सौर मंडल में शुक्र ग्रह को जो कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे सौर मंडल का परी कहा जाता है, प्रेशर कुकर कहा जाता है। यानी सौर मंडल का जो प्रेशर कुकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में जब नीचे से यानी जब हम उसको ताव देते हैं यानी उसको उष्मा देते हैं तो ऊपर से क्या होता है? कंप्रेस होने की वजह से वह अंदर में रहता है, जिसकी वजह से अधिक क्या होता है? उष्मा संरक्षित रहता है प्रेशर कुकर की तरह। इसी वजह से सौर मंडल में जो शुक्र ग्रह है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में होने की वजह से जितने भी ग्रह है मतलब जितने भी उष्मा है प्रकाश सभी शुक्र ग्रह के अंदर ही रहने की वजह से इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर भी कहा जाता है सौर मंडल का। पृथ्वी का सहोदर कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की तरह समानता रखती है, और पृथ्वी की भागिनी के भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है पृथ्वी का।
उसके बाद शुक्र ग्रह को सौर मंडल का भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। उसके बाद आता है क्या कि मंगल ग्रह पर पूरे सौर मंडल का, किस पे? मंगल ग्रह पे पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम क्या है? मिक्स ओलंपिया। क्या नाम है? मिक्स ओलंपिया, जो पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है। जो माउंट एवरेस्ट, जो हमारे हिमालय में, जो हमारे हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा जो चोटी है, उससे भी क्या है? 3 गुना अधिक ऊंचा है। उसके बाद आया थे, कहे थे क्या? प्लूटो के बाद। तो प्लूटो क्या है? प्लूटो 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई। उस बैठक में ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया, है ना। जो अभी प्लूटो का नाम क्या है? प्लूटो का नाम है 1949-40, यानी 1949-40 यह प्लूटो का अब नाम है ना। उसके बाद देखते हैं क्या कि प्लूटो को जो ग्रह की श्रेणी से निकालने का जो कारण है, यह है कि यह आकार में अत्यधिक छोटा है और इसकी जो कक्षा है वह दीर्घवृत्तीय नहीं। हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह है वह दीर्घवृत्तीय चक्कर लगाते थे, लेकिन वह प्लूटो जो था वह दीर्घवृत्तीय चक्कर नहीं लगाता था और इसकी जो कक्षा थी वह वरुण की कक्षा को क्या है? काट देती थी। तो इस तरह से दोस्तों आज के सौर मंडल का वीडियो आपको कैसा लगा? हमने इसको बनाने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा। दोस्तों कमेंट और लाइक से हमें ज़रूर प्यार से नवाजें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।